मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। अतिक्रमण हटाने दुकान संचालकों को दी गई हिदायत, रेस्ट हाउस मार्ग पर पहुंचाया त्योहारी बाजार, व्यवस्था सुधारने उतरा प्रशासनिक अमला। सूखा सरोवर की भूमि खेल मैदान के लिए मिली नगरपालिका को। रेलवे प्लेटफॉर्म से पकड़ाए 1 दर्जन अनाधिकृत वेंडर। सीएम राइज स्कूल के मैदान से गायब हुई सुरक्षा जाली। गड़बड़ झाला की शंका के दायरे में है प्रबंधन, उठ रही भ्रष्टाचार की बू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास के महत्वपूर्ण अभिलेख चोरी। बैली ब्रिज का काम तेजी से जारी, शीघ्र होगा पूरा। आर्मी की 102 वीसी इंजीनियरिंग बटालियन युद्ध स्तर पर जुटी। कलेक्टर ने सुक्तवा में बैली ब्रिज कार्य का किया निरीक्षण। 12 करोड़ बकाया राजस्व वसूली पर दिया जोर, नगरपालिका कराएगी जनता मार्केट का सर्वे, राजस्व समिति ने लिया निर्णय। और 14 साल बाद भादों में शनिश्चरी अमावस्या का योग, वर्ष की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या। और अब खबरें विस्तार से। सुक्तवा पुल पर बैली ब्रिज का काम तेजी से जारी है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार को सुक्तवा पहुंचकर यहां बैली ब्रिज कार्य का निरीक्षण किया है। उन्होंने यहां आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस मेहता से चर्चा कर बैली ब्रिज निर्माण की कार्य योजना जानी है। श्री मेहता ने बताया कि 2 दिनों में बैली ब्रिज का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम सहित एनएच के अधिकारी भी उपस्थित रहे। श्री मेहरा ने बताया कि 2 दिनों में बैली ब्रिज का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम सहित एनएच के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बता दें कि आर्मी की 102 वीसी इंजीनियरिंग बटालियन बैली ब्रिज तैयार करने में युद्ध स्तर पर जुटी है। आर्मी के भोपाल से आई कंपनी शीघ्र ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस मेहता के निर्देशन में कार्य जारी है। एसडीओ इटारसी मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि सुबह 6 बजे आर्मी के दल ने काम प्रारंभ कर दिया था। शाम तक इसके कंप्लीट करने की उम्मीद है। भोपाल से टीम के कमांडेंट भी सुक्तवा पहुंच रहे हैं। सेना द्वारा तैयार किया जा रहा बैली ब्रिज 93 फीट लंबा और 10.5 फीट चौड़ा होगा। इसकी क्षमता 40 टन की होगी। इससे अधिक वजनी वाहनों को इस पर से जाने की अनुमति नहीं होगी। ब्रिज निर्माण में सेना की इंजीनियरिंग टीम के साथ ही 4 पोकलेन मशीन, 2 जेसीबी और 1 क्रेन की मदद ली जा रही है। सुक्तवा ब्रिज पर नवीन ब्रिज बनाने का कार्य एनएचआई कर रही है, लेकिन चूंकि पुराना ब्रिज टूट गया था और अभी तवा में पानी भरने से पुराना कॉजवे भी बंद हो गया है, इसलिए आर्मी से रिक्वेस्ट करके वहां पर बेली ब्रिज बनवाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। आर्मी की पूरी टीम आ गई है और बेली ब्रिज का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 दिवस में ये बेली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लाइट व्हीकल्स का मूवमेंट उस पर से स्टार्ट हो सकेगा। पवारखेड़ा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास में बड़ा गड़बड़ झाला होने की आशंका जताई जा रही है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बदले प्रबंधन ने कहा कि उक्त अभिलेख चोरी हो चुके हैं, इसलिए जानकारी देना संभव नहीं है। ऐसे में छात्रावास प्रबंधन संदेह के घेरे में आ गए हैं। पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब इटारसी निवासी मनोज मालवीय द्वारा सूचना के अधिकार के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास पवारखेड़ा से वर्ष 2019 से 2022 सत्र तक किए गए बिल, वाउचर, कैश बुक, सामग्री क्रय विक्रय की नोट शीट की प्रमाणित कॉपी मांगी गई। तब जानकारी प्रदान करने वाले वार्डन पीएन मीना ने लिखित रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से 2021 तक के अभिलेख चोरी हो जाने के कारण संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते सूचना का अधिकार लगाने वाले मनोज मालवीय ने कहा कि इसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जानबूझकर उक्त अभिलेख चोरी होने की बात कही जा रही है, जबकि इस संबंध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास के किसी भी जवाबदार अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, जिससे आशंका को और बल मिलता है, जिसके चलते पूरे मामले में भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वहीं इस संबंध में बीआरसी आनंद कुमार शर्मा का कहना है कि 1 नवंबर को बड़ी संख्या में कार्यालय से अभिलेख चोरी हो गए थे। इस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस को आवेदन दिया गया था। मामले में एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं, हमें जानकारी नहीं है। श्री मालवीय का कहना है कि जिस वार्डन पीएन मीना के नाम से सूचना का अधिकार संबंधी यह जानकारी प्रदान की गई है, उस पत्र पर भी पीएन मीना के फर्जी हस्ताक्षर प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सोची समझी योजना के तहत यह पूरा खेल जमाया गया है और मामले में अनावश्यक किसी अन्य को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
श्री मालवीय का कहना है कि प्रशासन द्वारा अगर इस मामले की सूक्ष्मता से जांच की जाए तो निश्चित ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास में हुए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। श्री मालवीय का आरोप है कि उन्होंने मई माह में उक्त जानकारी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन काला पीला करते हुए छात्रावास प्रबंधन द्वारा यह जानकारी 24 अगस्त को प्रदान की गई। हालांकि छात्रावास द्वारा प्रदान की गई जानकारी में 23 जून का उल्लेख किया गया है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना यह है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास द्वारा श्री मालवीय को उक्त जानकारी 23 जून 2022 अंकित कर तब प्रदान की गई है जब श्री मालवीय द्वारा मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई। इतना ही नहीं, श्री मालवीय को जो लिफाफा मिला है उस पर पोस्टल विभाग द्वारा बुकिंग की तारीख 18 अगस्त दर्शाई गई है, जिसके चलते श्री मालवीय को यह डाक द्वारा जानकारी 24 अगस्त को प्राप्त हुई थी, जिससे साफ है कि मामले में लीपापोती का प्रयास तेजी से शुरू हो गया है। वर्तमान में छात्रावास में एक भी छात्र पदस्थ नहीं है। वहीं यहां पदस्थ वार्डन का ट्रांसफर सीएम राइज स्कूल में मई माह में हो गया है। पीएन मीना वर्तमान में सहायक वार्डन के पद पर पदस्थ हैं। यह जानकारी दी है बीआरसी आनंद कुमार शर्मा ने। प्रशासन ने एक बार फिर बाजार क्षेत्र में फैल रहे अतिक्रमण को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। एसडीएम के नेतृत्व में नगरपालिका अमले ने बाजार में पहुंचकर दुकान संचालकों को अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुए त्योहारी बाजार को अव्यवस्थाओं के चलते जयस्तंभ मार्ग से हटवाया। विगत माह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते प्रशासन चुनाव प्रक्रिया में लगा रहा, लेकिन अब निर्वाचन संपन्न होने के बाद प्रशासन एक बार फिर अलर्ट हुआ है। शुक्रवार को एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में नगरपालिका और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से बाजार की सड़कों पर एक बार फिर प्रशासनिक अमला उतर आया है। अमले ने बाजार में घूमकर दुकान संचालकों को अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। इसके अलावा यहां जयस्तंभ चौक से लेकर तुलसी चौक तक लगने वाले त्योहारी बाजार को उक्त स्थान से हटाकर रेस्ट हाउस पहुंच मार्ग पर पहुंचाया गया। दरअसल जयस्तंभ चौक से लेकर जवाहर बाजार तक की दोनों सड़कों के बीच में वाहन चालक अपनी बाइक पार्क कर देते हैं। इसके बाद त्योहारी बाजार लगाने वाले विक्रेता ठेले लगाकर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे यहाँ चौड़ी सड़क भी तंग गली में तब्दील हो जाती है। त्योहार के समय बाजार में भीड़ भी बढ़ जाती है, इसलिए सकरी सड़कों के होकर गुजरने में लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन की यह कोई पहली मुहिम नहीं है। इसके पहले भी एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई थी, जिससे यातायात व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार आया था, लेकिन मुहिम ठंडी होते ही अतिक्रमणकारियों के हौसले दोबारा बुलंद हो गए, जिसे दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर मुहिम शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जब एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बाजार में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहार के दौरान ठेले वाले सड़कों पर अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित करते हैं। बाजार की व्यवस्थाएं न बिगड़ें, इसलिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। अब यह नियमित रूप से जारी रहेगा। टैक्सी वाले एक्चुअल में बिना परमिशन के, बिना हमसे बात किए हुए और बाजार में बैठ गए थे। बाजार में आप देखते हैं कि त्योहार में इतनी दिक्कत होती है कि आम आदमी का चलना दूभर हो जाता है। इसी कारण एक्सीडेंट भी होते हैं और लोगों का जो है नुकसान होता है, दुकानदारों का भी नुकसान होता है। इस कारण से हमने उनको जो है रेस्ट हाउस के बगल में जो ऑडिटोरियम के सामने वाली जो रोड है, 70 फुट चौड़ी रोड है, उस रोड पर बैठा हुआ है उनको, वहाँ बैठेंगे और अब आगे जो भी बाजार है या कुछ भी लगेंगे उसी रोड पर हम लगाया करेंगे, क्योंकि बाजार में भी जगह है और वो हमारी जो यातायात व्यवस्था भी खराब नहीं होगी। आज से हमने एक यातायात व्यवस्था, बाजार व्यवस्था के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। पूरा ऑटो वाले से लेके ठेले वाले और सभी लोग और दुकानदार भी उनका ये अभियान चलाएं। अपनी दुकान के हाथ में सामान रखें, अपनी दुकान के आगे फालतू जो शेड लगा रखें उनको हटाएं, और जो ऑटो वाले जो हर कहीं खड़े हो जाते हैं, ठेले वाले हर कहीं खड़े हो जाते हैं, उनको भी हमने व्यवस्थित करने के लिए आज से निर्देश दिया है। अब आज से हमारा लगातार ये अभियान हमारा जारी रहेगा। पहले जैसे हम पहले करते थे वही अभियान हमारा पहले अब फिर से शुरू हो गया है, और पुलिस, नगरपालिका और रायस की जो टीमें हैं हमारी निरंतर ये काम हमारा जारी। नगरपालिका परिषद की राजस्व समिति की बैठक सभापति अमृता ठाकुर द्वारा आयोजित की गई। बैठक में सीएमओ हेमेश्वरी पटले, पार्षद व समिति सदस्य धर्मदास मेहाने, सीमा भदौरिया, राहुल प्रधान व राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरपालिका जनता मार्केट बस स्टैंड का सर्वे कराएगी। सर्वे टीम गठित की गई, जो कि दुकानदार का नाम, नजर पट्टा, भूमि का साइज व चतुर्सीमा लेकर आएगी। बैठक में शहर के विकास के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों से कहा गया है कि राजस्व की वसूली से तेजी लाएं, जिससे नगरपालिका की आमदनी बढ़े। सभापति अमृता ठाकुर ने सीएमओ से कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 12 करोड़ रुपए की वसूली होनी है, जिसमें से अभी वसूली की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सितंबर माह से 70% वसूली हो जाए। इसके अलावा बाजार क्षेत्र में जो भी बाजार बैठ के शुल्क वसूल रहा है उन पर नज़र रखी जाए, क्योंकि बिना रसीद के पैसे वसूले जा रहे हैं। सीएमओ ने इस पर संज्ञान लेकर कर्मचारियों से कहा कि इस राशि की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में तय हुआ कि बड़े बकायादारों को
नोटिस जारी किया जाएगा और यदि वे इस नोटिस टाइम में पैसा जमा नहीं करते हैं तो उनकी दुकान व परिसर सील करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व सभापति अमृता ठाकुर ने सीएमओ से कहा कि वे नगरपालिका की इटारसी व आसपास मौजूद भूमि का रिकॉर्ड बनवाकर उन्हें प्रस्तुत करें ताकि शहर विकास के लिए आगामी प्रोजेक्ट बनाते समय पता हो कि कहां कितनी जमीन मौजूद है। कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक स्वर्गीय नारायण सुब्बाराव हार्डीकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा स्थानीय सोहाग मंचौल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर हार्डीकर के 3 चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर यंग ब्रिगेड कार्यकारी सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी ने कहा कि डॉक्टर हार्डीकर ने 1923 में हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन किया, जो कांग्रेस सेवा दल के रूप में आप भी कार्यरत है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि डॉक्टर हार्डीकर का जन्म 7 मई 1889 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। श्री हार्डीकर ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राज्यसभा सदस्य रहे, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने हार्डीकर को याद करते हुए कहा, बंगाल विभाजन के समय आर्य बाल सभा का गठन किया गया, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। इस अवसर पर राहुल दुबे, पवन मेहरा, मोहित पटेल, रोहित बकोरिया, गोलू पटवा, मनीष कहार, शशांक तिवारी, आयुष गायकवाड़, प्रथम चौधरी, प्रवेश जैन, विपिल बालिया, शिवेंद्र बघेल सहित अनेक सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाबा गोदड़ी वाले धाम मालवीगंज में 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन 14वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित किए गए। इस अवसर पर दूसरे दिवस शुक्रवार को सुबह 8 बजे से नितनेम आरती के पश्चात अखंड धूनी साहब आयोजित किया गया। इस अवसर पर दूसरे दिवस शुक्रवार को सुबह 8 बजे से नितनेम आरती के पश्चात अखंड धूनी साहब आयोजित किया गया। वहीं सुबह 10 बजे मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मरीजों को बस बैरागढ़ के लिए रवाना की गई और रात्रि 9 बजे से भजन सत्संग आयोजित हुआ। इसके बाद भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों ने महाप्रसाद लेकर धर्मलाभ अर्जित किया। इसके साथ ही 2 दिवसीय बाबा गोदड़ी वाला धाम के वार्षिक उत्सव पर आयोजित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का समापन हो गया। महिला समानता दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर कर्मठ महिलाओं का सम्मान किया गया। श्रीमती आशा कहार बाजार में लगने वाले हाट में छोटे मोटे सामान की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ऐसी महिलाओं का शॉल श्रीफल से महिला मोर्चा द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा नगर मंडल इटारसी के अध्यक्ष श्रीमती जागृति आशीष भदौरिया ने कहा कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम एक ऐसी बहनों का सम्मान कर रहे हैं जो वास्तव में महिला समानता शब्द का सार्थक करती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए कार्य किए जा रहे हैं। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा भी महिलाओं के लिए विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा पथ विक्रेता योजना से आर्थिक सहायता के लिए 10,000 रुपये दिए गए हैं, जिससे भी अपने व्यापार को और अधिक मजबूत बना सके। जब एक महिला एक ऐसे कार्य को चुनती है जो केवल अभी तक पुरुष वर्ग कर रहा था, तभी सही मायने में कहा जाता है कि महिलाएं समानता की ओर अग्रसर हैं। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, वार्ड पार्षद ज्योति राजकुमार बावरिया, पूर्व पार्षद श्रीमती प्रियंका बसंत चौहान, महिला मोर्चा महामंत्री हेमलता कदम, उपाध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी वर्मा, पूर्व महामंत्री ममता मालवीय, मंत्री श्रीमती रानी रजक, मंत्री एकता अग्रवाल, कार्यालय मंत्री सुष्मिता दुबे, मीडिया प्रभारी श्रीमती नीतू सराठे, आईटी प्रभारी श्रीमती सरला लॉट, सह आईटी प्रभारी श्रीमती माधुरी गौर, श्रीमती कृष्णा बरगले, मुमताज वी, अनिता सैनी एवं सदस्य बहनों के साथ किसान मोर्चा के महामंत्री राकेश माल, बसंत चौहान, सुदेश सराठे, रौनक मालवीय, शशांक मालवीय, रूपेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल इटारसी की सभी बहनों द्वारा महिला समानता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। महिला समानता दिवस के इस उपलक्ष्य में हम आज इंदिरा प्रजापति जी का सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इंदिरा प्रजापति जी जो विगत 5 वर्ष से लगातार एक ऐसे कर्मठ महिला के रूप में हमारे सामने हैं कि एक ऐसा काम कर रही हैं जो पुरुषों के काम को टक्कर देती हैं। आज इंदिरा प्रजापति जी हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं, हम सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज हम सभी महिलाएं इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं कि हर महिला को हर क्षेत्र में अपना नाम बनाना है, अपना हर काम करना है। एक ऐसा काम जो पुरुष करता है वह महिला को भी करना चाहिए। यही समानता, महिला समानता का सही और वास्तविक अर्थ है। हमारे वार्ड में आए और मैं इंदिरा दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ।
दीदी बोलिए इनका इंदिरा प्रजापति का सम्मान करने आज उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारी दीदी का स्वागत किया, सम्मान किया, जो अपनी मेहनत और लगन से फुल्की का ठेला चलाती हैं और अपना परिवार का पालन पोषण करती है। बोरदुलाई से बहुरिया के बीच गांव भुगवासा के करीब 100 से अधिक परिवारों को बारिश के 4 महीने सरकारी कंट्रोल से अपने अपने परिवार का 20 किलो राशन लेने के लिए 30 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपनी पंचायत के मुख्य ग्राम बीसारोड़ा पहुंचना पड़ता है। अगर यह लंबा चक्कर बचाना है तो उस नदी को पार करना पड़ता है जिसमें हमेशा तेज बहाव के साथ 5 फीट पानी रहता है। इस संबंध में जनपद सदस्य मनोज चौधरी, एन कुमार बड़कुर, सोनू चौरे, बंटी पटेल एवं उप सरपंच नीरज पटेल ने बताया कि 12 महीने बहने वाली यह नदी बारिश में अपना आकार दोगुना कर लेती है, इसलिए घुगवासा से बीसारोड़ा का रास्ता बंद हो जाता है। पैदल यात्री ही तैरकर नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं लाया जा सकता है, इसलिए सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर ट्रॉली में बैठकर इटारसी के रास्ते ग्राम बीसारोड़ा आवागमन करते हैं। जबकि दोनों गांव के बीच की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन नदी पर पुल नहीं होने से 30 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। पुरानी इटारसी से सूखा सरोवर की भूमि पुलिस विभाग के स्थान पर अब खेल मैदान के लिए नगरपालिका को आवंटित कर दी गई है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने इस आशय का एक पत्र लिखकर इस भूमि को खेल मैदान के लिए आवंटित करने की मांग की थी। उक्त संदर्भ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आवेदन पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय कलेक्टर नर्मदापुरम के प्रकरण में पारित आदेश के माध्यम से जिला नजल निवर्तन समिति के निर्णय के अनुसार ग्राम इटारसी स्थित शासकीय भूमि खेल मैदान हेतु नगरपालिका परिषद इटारसी को आवंटित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। गौरतलब है कि विगत कई वर्षों से सूखा सरोवर को खेल मैदान के लिए आरक्षित करने की मांग की जा रही थी। पिछले वर्ष ही पुलिस हाउसिंग में इस मैदान पर पुलिस कॉलोनी बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया था, जिसका विधायक डॉक्टर शर्मा और उनके साथियों ने तीखा विरोध दर्ज कराते हुए शासन से मांग की थी कि पुरानी इटारसी क्षेत्र में यही एकमात्र भूमि है जहां खेल के अलावा अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं, अतः यह खेल मैदान के लिए आरक्षित की जाए। बता दें कि सूखा सरोवर के इस मैदान पर रामलीला एवं दशहरा महोत्सव भी मनाया जाता है। भूमि की उपयोगिता को देखते हुए विगत कई वर्षों से नगरपालिका को देने की मांग की जा रही है, जो अब पूर्ण हो गई है। पुरानी इटारसी के लोगों ने विधायक के प्रयास पर मेरी सफलता के लिए विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। शनिवार को पोला अमावस्या मनाई जा रही है। इसके तहत बाजार में मिट्टी से निर्मित बैलों की पूजा के लिए मूर्तियों का बाजार लगा है। शास्त्रों के अनुसार पोला अमावस्या का अहम महत्व माना गया है। ये चातुर्मास में जो है हमारे यहाँ पर भाद्रपद मास में पड़ने वाला कल का त्यौहार है, इसको पोला अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसको कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन जो है वृषभ यानी बैल का पूजन होता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है और धर्म जब कर्म पर सवार होकर के और गति प्रदान करता है तो मानव जीवन में सुख संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और कल जो है अमावस्या के दिन पितरों का पूजन भी होता है, तर्पण होता है, पिंडदान भी होते हैं। कल का दिन बड़ा श्रेयस्कर माना गया है। अमावस्या की हमारे सनातन धर्म में महती भूमिका है। कल के दिन हम अपने पितृदोष से मुक्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। कालसर्पादि दोष अगर हमारी कुंडली में है तो उससे मुक्ति के लिए भी हम सहजता से उपाय कर सकते हैं। इसके साथ में कुशोत्पाटनी अमावस्या है। हमारे यहाँ पर दरभा कुशा का बड़ा महत्व है। कुशा को स्वर्ण तुल्य माना गया है। तो कल के दिन पड़ने वाली जो अमावस्या है वह अमावस्या के दिन कल के दिन जो कुशा उखाड़ा जाता है ज़मीन में से, वह जो है साल भर वर्ष पर्यंत वैदिक कार्यों में, याज्ञिक कार्यों में और मृतक कार्यों में उस कुशा का उपयोग किया जाता है। उस कुशा से कुशा के द्वारा देवताओं का तर्पण होता है, पितरों का तर्पण होता है, ऋषियों का तर्पण होता है। तो कल की अमावस्या के दिन जो कुशा एकत्रित किया जाता है, जो भूमि से उखाड़ा जाता है, वह वर्ष पर्यंत पूजन आदि कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। और कल का जो महत्व है वह वृषभ का पूजन करके, बैलों का पूजन करके धर्म का पूजन संपादित किया जाता है। और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति रखने वाले लोग इस अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य आदि करके और इस कार्य को संपन्न करते हैं। छोटे ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ के न्यूज़ के साथ।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयां और पैथोलॉजी की सुविधा, अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी, फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इसके तहत घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता बुखार पीड़ित मरीजों की जांच कर उनके घर एवं आसपास लार्वा की खोज कर रहे हैं ताकि मलेरिया से लोगों को बचाया जा सके। बारिश थमने के बाद जगह जगह खाली भूखंडों में पानी जमा हो रहा है। नालियों से दूषित पानी की निकासी नहीं होने के कारण मच्छर पनपने लगे हैं। जगह जगह जमा पानी के कारण मच्छरों की भरमार है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया फैलने की संभावना बढ़ गई है।
संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। यही वजह है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच करने के साथ लार्वा की खोजबीन की जा रही है। इस संबंध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को टीम द्वारा सूरजगंज क्षेत्र में सर्वे कर मरीजों की जाँच की गई। हालांकि इस क्षेत्र में कोई भी मरीज मलेरिया से पीड़ित नहीं मिला है। मच्छरों को नष्ट करने के लिए फॉगिंग कराई जा रही है। आरपीएफ और स्थानीय रेल प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही के दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से खान पान सामग्री बेच रहे वेंडरों और घूम रहे लोगों को पकड़ा गया। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी से अवैध वेंडरी पर रोक लगाने के लिए स्थानीय रेल प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को स्टेशन प्रबंधक डीएस चौहान, डीसीआई विकास सिंह और आरपीएफ के जवानों ने मिलकर सभी प्लेटफॉर्म का दौरा किया। इस दौरान ऐसे 1 दर्जन अनाधिकृतों को पकड़ा गया है, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से खान पान सामग्री बेच रहे थे। आरपीएफ ने उक्त सभी के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुछ समय पूर्व प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों की घोषणा की गई है। वहीं इस वर्ष नवीन शिक्षा सत्र 2022-23 से पीएम राइजिंग योजना में शहर के पीपल मॉल क्षेत्र में स्थित शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल को सम्मिलित कर व्यवस्थाएं की गई। इसे अव्यवस्था कहें या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही कि स्कूल मैदान में कुछ साल पहले लगाई गई सुरक्षा जाली गायब हो गई है, जिससे शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा स्कूल के मैदान पर होने लगा है। जबकि वर्तमान में यह शासकीय स्कूल सीएम राइज योजना में शामिल किया गया है, जहां स्कूल परिसर को पूरी तरह सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी सुरक्षित वातावरण में अध्ययन के साथ ही खेलकूद की गतिविधियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके और अपना भविष्य उज्जवल कर सके। मैनागांव पंचायत में सरपंच जितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा की गई। इस अवसर पर सदस्यों द्वारा 15वां वित्त की राशि और टैक्स की राशि से ग्राम के विकास और सौंदर्यीकरण की समीक्षा हुई। भाद्रपद कृष्ण पक्ष शनिश्चरी अमावस्या 27 अगस्त को मनाई जाएगी। यह योग भाद्रपद महीने में 14 साल बाद पड़ रहा है, जिसके बाद अगला संयोग 2 साल बाद 2025 में बनेगा। आदिवासियों की एक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें नाबालिग हत्याकांड के मामले में विशेष चर्चा। बनखेड़ी नाबालिग संजना भलावी के साथ हुई वारदात में जांच क्यों नहीं हुई, इस संबंध में इटारसी में गोठी धर्मशाला में बैठक रखी गई, जिसमें आसपास के संगठन एवं जनप्रतिनिधि पहुंचे। नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, रायसेन अन्य जिले में आदिवासी आंदोलन करने पहुंचेंगे। जिले में आक्रोश है, जिसमें बनखेड़ी थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की जा रही है और दोषियों को कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। चंद्र सेवराम उइके, जय संगठन, कैलाश खुराना, लक्ष्मण परते, अरुण प्रधान, फगराम सैलुकार, सुरेश करिया, ईश्वरदास उइके, बलदेव तेकाम, आकाश कुशराम, जितेंद्र इवने, विनोद वारीवा, प्रेमवती मवासे, दुर्गा उइके, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित हुए। आदिवासियों की बैठक हुई, जिसमें नाबालिग हत्याकांड के मामले में विशेष चर्चा। बनखेड़ी नाबालिग संजना भलावी के साथ हुई वारदात अभी तक जांच नहीं हुई है। इसमें इटारसी में गोठी धर्मशाला में बैठक रखी गई थी। मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम और नगरपालिका पेंशनर संघ की एक बैठक विगत दिनों कर्मचारी भवन भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें इटारसी रजक समाज के वरिष्ठ सदस्य लीलाधर मनवारे को सर्वसम्मति से पेंशनर संघ का प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस निर्वाचन पर अभिषेक कनौजिया, किशन मालवीय, रामदयाल बड़ोदिया, संतोष श्रीवास्तव, वीरेंद्र बाथरी, लोकेश मालवीय, चंद्रशेखर भगोरिया, चंदन बाथरी, संजय मनवारे सहित अनेक सामाजिक जनों ने श्री मनवारे को बधाई दी है। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम एवं नगर पालिका पेंशनर संघ की एक बैठक विगत दिनों कर्मचारी भवन भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें इटारसी रजक समाज के वरिष्ठ सदस्य लीलाधर मनवारे को सर्वसम्मति से पेंशनर संघ का प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में सामने लगे आधे दर्जन से अधिक नीलगिरी के वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई कर यहां नए छायादार पौधे लगाए जाएंगे। नीलगिरी के पेड़ों से हवा चलने पर खतरा हो सकता है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। अतिक्रमण हटाने दुकान संचालकों को दी गई हिदायत, रेस्ट हाउस मार्ग पर पहुंचाया। त्योहारी बाजार व्यवस्था सुधारने उतरा प्रशासनिक अमला। सूखा सरोवर की भूमि खेल मैदान के लिए मिली नगरपालिका को। रेलवे प्लेटफॉर्म से पकड़ाए 1 दर्जन अनाधिकृत वेंडर। सीएम राइज स्कूल के मैदान से गायब हुई सुरक्षा जाली। गड़बड़झाला की शंका के दायरे में है प्रबंधन, उठ रही भ्रष्टाचार की बू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास के
महत्वपूर्ण अभिलेख चोरी। बैली ब्रिज का काम तेजी से जारी, शीघ्र होगा पूरा। आर्मी की 102 वीसी इंजीनियरिंग बटालियन युद्ध स्तर पर जुटी। कलेक्टर ने सुक्तवा में बैली ब्रिज कार्य का किया निरीक्षण। 12 करोड़ बकाया राजस्व वसूली पर दिया जोर। नगरपालिका कराएगी जनता मार्केट का सर्वे, राजस्व समिति ने लिया निर्णय। और 14 साल बाद भादों में शनिश्चरी अमावस्या का योग, वर्ष की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या।